सो गाइस आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि अब आने वाला है असली मज़ा इन द सेंस यार बू सागा स्टार्ट हो चुका है। जो भी चीज़ें होनी थी वो स्टार्ट हो चुकी हैं, उसके रिगार्डिंग बू सागा के रिगार्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन ये लोग पहुंच चुके हैं कि बू जो है उसको आज़ाद ना होने दे, लेकिन बिना आज़ाद हुए तो आगे कहानी नहीं बढ़ेगी ना बीरो। आज़ाद तो होगा, अब कैसे होगा उसके लिए थोड़ी बहुत हमको मे बी फाइट भी देखने को मिल सकती है। सो ज़्यादा देर नहीं करेंगे, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, प्लेलिस्ट जरूर जाके चेक करना क्योंकि बहुत सारे एनिमे के डाल रखे हैं। यहाँ पर ड्रैगन बॉल डाल रहा हूँ ना वीडियोज़ में, वीडियो सेक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे तक काफ़ी टाइम तक ड्रैगन बॉल्स ही दिखेगा। तो आप प्लेलिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट में आपको सारे एनिमे के रिएक्शन मिल जाएंगे जितने मैंने देखे हुए हैं। आपका फेवरेट भी होगा वहाँ पर, और नहीं हुआ तो कमेंट करके जरूर से बताना। वीडियो को लाइक करो, 100 150 200 लाइक करवा दो प्लीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐड करवा के ऐड लाइक कमेंट भी जितने हो सके उतने करो, बाकी सपोर्ट करते रहो। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ये क्या? ये डबूरा। ये बहुत बुरी खबर है। बाबिडी ताकतवर तो है लेकिन एक राक्षस को वश में करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब बड़ा बाबिडी वाला नहीं डबूरा है? ये डबूरा है। सही कहा। तो क्या वो ताकतवर है? तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अच्छा, अगर नहीं होता तो ये डीमन वर्ल्ड का किंग नहीं बन पाता। ओ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन ये वही तो demon मैं कह रहा world है हूँ। क्या? एक शापित दुनिया जो हमारी इस दुनिया के नीचे पाई जाती है। जैसे कि तुम इस दुनिया में रहने वाले एक जीव हो, वैसे ही वो भयानक नमूना जो राक्षसों की दुनिया से आया हुआ उनका राजा है। मुझे जरा समझने दो, कहीं मेरे कान गलत तो नहीं सुन रहे। ना सिर्फ डीमन वर्ल्ड नाम की एक जगह सच में है, बल्कि उनका एक किंग भी है जो हमारे सामने खड़ा है। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके Yeah. साथ जो छोटा सा एलियन हवा में उड़ रहा है वो बाबिडी है। हाँ, बाबिडी क्या सच में? ये है, दिखने में तो खतरनाक नहीं लग रहा है। ये उसकी है साइज पर मत चूजा जाओ। सा, उसका शरीर चूहे भले ही का छिला कमजोर हुआ है, लेकिन टा उसकी लग रहा है शक्तियों का ये। कोई जवाब नहीं। उसका जादू इतना खतरनाक है जो डीमन किंग को भी अपने वश में कर सकता है। तो तुम कह रहे हो कि डबूरा इस जैसे पिद्दी डेड फुटिया के इशारों पर नाच रहा है? इसे देखकर लगता है ये तो सुबह सुबह बिस्तर से उठ भी नहीं पाता होगा। और हाँ, वो इसलिए है क्योंकि डेमोन्स आमतौर पे ताकत के लालच के भूखे होते हैं, जिसके लिए वो काले जादू की गुलामी करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक दूसरे की शक्तियों का कारण बनता है। यही कारण है कि ये लोग बाबिडी के नियंत्रण में है। डबूरा, यामी, स्पोपोविच, हर एक डेमोन्स अपने खुद के फायदे के लिए उसकी गुलामी कर रहा है। इसलिए सिर्फ एक दिल का सच्चा आदमी जो अपने अलावा दूसरों के बारे में सोचे, सिर्फ वही इस दुष्ट जादूगर के वश में नहीं आएगा। मैं बस हैरान हूँ कि ठीक वो है। बाबिडी का साथ दे रहे हैं। ऐसे स्टोरी एक साथ सुनने में मिल मेरे को जाए तो ज्यादा उनकी मजा आता है, जो ताकत की अच्छी कोई सीमा भयानक नहीं। सी डार्क कहीं स्टोरी तुम ये होती है तो ना, नहीं कह रहे हो कि हॉरर हम टाइप उन्हें की, वो हरा स्टोरी नहीं ज्यादा सकते। सुनने में मजा आता है। यानी माजिन बू नींद से जाग गया तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। हाँ, अगर उन दोनों को लग कहने रहा का है तो कि ऐसा मैं ही ऐसा है। होने दूंगा तो ये उनकी गलतफहमी है। हम हर बार ऐसे मामलों में कैसे फंस जाते हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम चाहो तो वापस जा सकते हो। हाँ। तुम्हारे पास अब भी बे- वक्त है, बे यहाँ से साले चले का। जाओ। मुझे जा, तुम्हारी बात वापस मान जा, लेनी साले चाहिए थी। तू। बस। वैसे भी इतने ज्यादा ताकतवर दुश्मनों से कहाँ लड़ पाऊंगा और मैं। वैसे भी तू तो अभी अभी तुम्हारी कमजोर शादी से भी हुई नहीं है, लड़ पाता हम है। तुम्हें अपनी वाइफ से दूर थोड़ी रखना चाहेंगे। बात तो तुम्हारी सही है। ये वाइफ और से मेरी तो दूर छोटी रखो, बच्ची इसके भी यही बहुत रखो, जल्दी बड़ी हो यही रही रखो, है। मत भेज, यही रखो, इसे अब मुझे पिलवाओ जाना साले चाहिए। को, वाइफ से दूर रखो। बहुत खूब। लगता है इसमें बहुत सारी शक्ति जमा हो गई। हाँ, सही कहा। यही तो है डायमा का जो खुश किंग हुआ। दिखा रहे थे, मेरे को इसके याद जरिए आ गया। बहुत मैं ही लास्ट जल्दी एपिसोड में माजिद बोला था ठीक ना हो कि जाएगा। देखा देखा सा लग रहा और है। जानते हैं सबसे कमाल की बात क्या है? इसे हासिल करने के लिए हम दोनों को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। तो फ्री में कहीं मिला है तुम बुरा तो नहीं मानोगे अगर मैं तुम दोनों को छोड़ दूं? नॉर्मल इंसान बना देगा क्या इनको? मार दिया गाइस, जान से मार दिया शायद इसको। फट जाएगा लग तो ऐसी रहा है मेरे को कि बूम ब्लास्ट, मजा आ जाएगा, ब्लास्ट कर जाए साला छोटे छोटे पीसीज में। वाह, तेरी सही में फाड़ दिया, बहुत बढ़िया। सोचे थे, मैंने बोला था लास्ट एपिसोड में कि हाँ तेरे को देंगे, इतना बड़ा देगा, जात देगा। शायद मैंने काट दिया था धमाके की क्योंकि आवाज मैंने कुछ सुनना गलत मुझे बोल दिया था बहुत ना उसमें, तो पसंद है। शायद मैंने कट मुझे कर भी दिया था आवाज वो बहुत जो पसंद मैंने है। बोला था। Please, लेकिन मैंने इस बोला था, वाले ये को कह रहा था मैं ना देखता कि हूँ। गुरु हमारे बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। मैंने कहा हाँ इतना बड़ा देगा, जा बड़ा देगा, दे दिया। ये भाग रहा है, अपने निशाने का जलवा दिखाओ। क्यों कोई नहीं? कोई नाम है उसका।
ऐसी कौन शॉट ही लगेगा भाई, इसमें तो पीछे से ही शॉट लगेगा, बैक शॉट। ये देखो। ओ नाइस वे, नाइस स्टार्टिंग। अब लग रहा है कुछ तगड़ा होने वाला है भाई। क्या मुझे यकीन नहीं होता, ये लोग तो वाकई में शैतान हैं। इसकी शक्ल कितनी खराब लग रही है गोकू की। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी और स्पोपोविच की शक्लों पर खौफ नजर आ रहा था। अभी तुम भी पीलोगे तो मैं भी मजे लूंगा जब तुम्हारा खौफ नजर आएगा। हाँ डबूरा मेरे बच्चे जी, तुम्हें नहीं लगता कि अचानक से हवा तेज हो गई और हमारे दोनों दोस्त अपने साथ कुछ साथियों को लेकर आए हैं? ओ इसको ये मेहमान जो पता भी है, उनके साथ सुप्रीम काय भी है। मैं उसे सुप्रीम महसूस कर सकता काय हूँ। भी है, ये भी पता है। हमसे छुप रहे हैं मास्टर। मतलब छुप नहीं रहे, उनको इनको पता है वो साथ हैं। लड़ाई होने वाली है और साथ ये है। हुई ना बात। अगर हम किबिटो और सुप्रीम काय की शक्तियों को ना भी गिने तो भी उन बाकी 4 में से 3 के पास ताकत का अनगिनत भंडार है। किस किस पे? इनकी शक्तियां पिकोलो छीनना हमारे नहीं, लिए गोहान, फायदेमंद गोकू होगा। और वेजिटा। हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। मुझे लगता है कि इन तीनों की शक्तियों से हमारा ये पिकोलो घड़ा और भर उसको जाएगा। क्रिलिन को क्रिलिन तो ठीक है फिर भी। माजिन बू को हम इतनी जल्दी जिंदा कर पाएंगे ये किसने सोचा था? हैं? उनमें से हमें जिसकी जरूरत नहीं उसे उठाकर अंदर ले आओ। वो बेवकूफ अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे बकरियों की तरह स्पेसशिप के अंदर चले आएंगे। सुप्रीम काय की बात भी नहीं मानेंगे। तो ठीक है फिर। मुझे लगा था कि मेरा काम इतना छोटा नहीं होगा। सब्र रखना सीखो और सुप्रीम काय को चोट मत पहुंचाना। उससे बहुत पुराना हिसाब चुकाना है मुझे। मेरे पिता की मौत मुझसे चीख चीख के बदला मांगती है। इस बार मैं आपसे बहस नहीं करूंगा। तू लेगा बदला। मैं आपके बदले के ले बीच में जल्दी नहीं ले आने वाला। साले। अपना गुस्सा थोड़ा बहुत निकाल मैं देना। एक्साइटेड हूँ ठीक बहुत ज्यादा, है। जल्दी से चीजें स्टार्ट होए, बस मैं ये चाहता हूँ। लेकिन मैं भी आपके काम आ सकता हूँ सर। नहीं नहीं, डबूरा अकेले ही इस मामले को संभाल लेगा। तुम अपना मुंह बंद रखो और अंदर आओ। डबूरा के बाद मौका मिलेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। अच्छा सीधा डायरेक्ट अटैक करेगा लग रहा है। संभल के, वो जानता है कि हम यहाँ हैं। ओ वो बूम बूम, अरे वो उसको डायरेक्ट मार दिया। सेट उसके चीतड़े उड़ा दिए भाई। चीतड़े उड़ा दिए तुरंत। खड़े सालों जब वो उसके चीतड़े उड़ा रहा था, किसी ने बचाया ही नहीं उसको। पेल दी साथ ही। हाँ कमजोर, और थूक दिया उस पे। ये क्या किया? उसका थूक खतरनाक है। थूकने वाला तो था वो भाई, इस पे अटैक किया है। वाह! फिर इस पे भी थूक दिया। इसका थूक अब करेगा क्या करे? वैसे पहले वाला जो थूक अटैक किया वो उसी लायक था क्रिलिन, लेकिन इससे होता क्या है? और ये पत्थर बन रहा है ये। ओ साले 18 से प्यार करेगा, 18 से हैं? 18 से प्यार करेगा ये गाइस, 18 से। साले सही बन पत्थर मैं इसकी, अब तेरी मूर्ति। और पिगलो भी गया। दोनों गए। पिकलो, अब ये उसने मेरे दोस्त के साथ क्या किया है? भाई 3 खा गया इतनी जल्दी, 3। ये उसकी घिनौनी शक्तियों में से एक है। ये जिस पर थूकता है वो पत्थर बन जाते हैं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। रुक जाओ। नहीं गोकू, उसे हाथ मत लगाना। क्यों हाथ नहीं? लगाते ही अगर सेटर हो तुम्हारे जाएगा। छूने से वो टूट गए तो वो कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे। मेरी बात मानो और वो जैसे हैं उन्हें वैसे ही रहने दो। ये क्या? 3 खा गया भाई ये, 1 मिनट भी नहीं लिया इसने। अब निकल जाओ यहाँ से बच्चों। तुम में से किसी में भी इतना दम नहीं है कि मेरे मास्टर का सामना करो। अबे फाइट करना, ये कहाँ चला गया यार?
टकलू। ये तो गड़बड़ हो गई, ये लोग हिल ही अब नहीं ये रहे वैसे हैं। बचेंगे, वो वाला सीन है एक मैंने ऐसे देखा हुआ है। हे सुप्रीम का है। मूर्ति बन अगर जाता हमने है इन्हें उसको तोड़ दिया तो बचाने। ये वापस पहले जैसे नहीं हो पाएंगे, है ना? क्या इसका मतलब ये है कि इनके शरीर को सुरक्षित रख के इन्हें वापस ठीक किया जा सकता है? किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें किसी तरह डबूरा को हराना होगा। डबूरा को। मुझे ये चलेगा। इस मुश्किल को ठीक करने का एक आसान सा हल, मुझे ये पसंद है। डबूरा को हराना तो आसान। हमें अभी किसका आके इंतजार फाड़िए है? तालो हमारे तुम दोस्तों को मदद चाहिए, और वैसे भी हम यहाँ गप्पे लड़ाने नहीं आए हैं। सही कहा गोहान, चलो। ऐसा मत करो, तुम बाबिडी के जाल में फंस रहे हो। अब वो उसके पीछे वो यही पीछे अंदर चाहता है कि तुम जाएंगे। डबूरा का पीछा करके उसकी उसकी स्पेसशिप में चले जाओ। स्पेसशिप में मेरे जाओ। हिसाब से तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर बोला कदम था उठाना उसने ये चाहिए। चीज। मेरे दो स्टैचू बन चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि पंचूट पर घोंसला बना दे। मैं भी नहीं, रुको। और फिर वेजिटा भी जाएगा उसके पीछे पीछे। सब्र रखना हम सेंस ने कभी अपनी जिंदगी में सीखा ही नहीं। अब ये क्या करेगा? ये नहीं जाएगा? जाएगा तो बेटे लग ये तुम भी। गलती कर रहे हो। गहरा है गाइस कुआं। ठीक है, चलो चलते हैं। पहले आप। बेवकूफ कहीं के, सोचा नहीं था कि ये काम इतना आसान होगा। अबे इन्होंने ये अंदर बू को नहीं निकाल रहे यार ये लोग। बू को तो निकालते, इतनी टाइम था इन पे। आखिर ये जगह है क्या? एक स्पेसशिप के लिए तो ये काफी साधारण है। लगता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही दरवाजा है। क्या कहते हो, तोड़कर अंदर झांक कर देखें? ठीक है। ये आ गया सीन। कूल। अच्छा हुआ आप आ गए सुप्रीम गाय। वैसे आपने अपना मन कैसे बदला? मैं तुम तीनों को कोई गलत कदम उठाने नहीं दे सकता। गलत कदम उठाने नहीं दे सकता तो ये मुझे अंदर नहीं क्या लगता गलत कि सही हम कदम चारों में उठा से के कोई आए, भी गलत वापस दिन कदम का उठा उजाला के देख आए ना। पाएगा। हाँ? अगर हमें यहाँ से निकलना है तो बाबिडी की बात और माननी ही गोकू होगी। का एक दिन भी खत्म हो जाएगा यार कम अभी से तो। कम हम ये तो जानते हैं कि करना क्या है। मैंने सही कहा ना? पता चले गोकू का एक दिन भी खत्म लड़ते नंगे हाथों लड़ते। से चीर दूंगा। सोचना भी मत। ओह। अगर स्पेसशिप को ज्यादा जोर से झटका लग गया तो माजिन बू जाग सकता है। यकीन मानो हम इस खतरे से जितना ज्यादा डरेंगे उतना कम होगा। अगर हमारा दुश्मन उसकी पूरी ताकत में से छोटे से हिस्से भी जाग जाए, अगर छोटे से हिस्से से भी, तो भी उसमें इतनी ताकत होगी कि वो पूरे पृथ्वी के चीथड़े चीथड़े उड़ा देगा। हाँ? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। बहुत बुरा लगा। सबका यहाँ शुक्रिया। पहले स्टेज में तुम्हारा स्वागत है दोस्तों। आखिर ये क्या बात कर रहा है? हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? नीचे बाबड़ी इंतजार कर रहा है और तुम्हारे बीच कई सारे स्टेजेस हैं जिनसे तुम्हें गुजरना पड़ेगा। हर अगला स्टेज उसके ऊपर वाले स्टेज से ज्यादा खतरनाक होगा। ये तुम्हारा पहला पड़ाव है, लेकिन मुझे तो हल्के में मतलब मत सबसे लेना। ज्यादा हल्का वाला अगर स्टेज तुम्हें है। अगले स्टेज पर जाना है तो मुझे हराना पड़ेगा, और मैं वादा करता हूँ ये आसान नहीं होगा। तुम्हारे सामने वो खड़ा है जो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देगा। लेकिन होगा पावरफुल लग रहा है। माजिन परिवार से है तो अच्छा, may be हो सकता मुझे लगता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ओ ये रहा बू, ओ बू, बाहर निकल आओ, ओ बू। ले दे दिया पावर इसको। अबे सही जगह तो डाला है ना, कहीं मान ले बू का वहां पर कुछ है तो उसमें घुस हाँ? जाएगा। क्या? लेकिन कैसे? सिर्फ एक इंजेक्शन से ये मीटर इतना बढ़ गया? क्या हमने जरूरत की आधी एनर्जी जमा कर ली है? क्या कोई गड़बड़ है? मैंने स्पोपोविच और यामू की क्षमताओं पर कुछ ज्यादा ही शक तो नहीं किया। यही सोच रहा हूँ मैं डबूरा। वैसे उन्होंने अपना काम तो पूरा किया था। इतने कम वक्त में इतनी सारी एनर्जी जमा कर सकते हैं तो उन्हें नष्ट नहीं करना चाहिए था। इस बारे में मैंने पहले क्यों नहीं सोचा?
क्योंकि तुम भूतिया हो ना। मैं होता तो चिंता नहीं करता। मेरे हिसाब से शिप पर अच्छा, वो जो अभी तीनों आधा हैं बढ़ा, हमारे अभी लिए काम आधी के साबित पावर होंगे। की और सिर्फ उनकी जरूरत एनर्जी है। छीनना ही हमारी लक्ष्य मेरे के को लिए लगा काफी था हो इतने जाएगा। से हो मुझे जाएगा। तो ये भी लगता है कि हम कल तक माजिन बू को उसकी मतलब पूरी उसमें ताकत इतनी के साथ ज्यादा जिंदा कर पावर देंगे। है, सोचो। तीनों को लाने का मेरा आइडिया कमाल का था, है ना? चलो अपने मेहमानों को देखते हैं। अब तक तो पुई पुई ने उन सबको धूल चटा दी होगी। आओ डबुआ, चलो उन्हें देखते हैं। स्टोन पेपर सीजर कर रहे हैं इससे लड़ने के लिए। ये क्या बकवास है? उन्हें तो लड़ना चाहिए। अरे भाई, ये साले सयान की ऐसी की तैसी। लड़ने के लिए। क्या ये बेवकूफों की टोली आखिर कर क्या रही है? सिर्फ स्टोन पेपर। आए जीत गया, मैं जीता। हुई। हाँ, तुमने हमें ईमानदारी से हराया। अभी जोकर बहुत पछताएगा। एक सेकंड रुको, तुम मुझसे अकेले लड़ने के बारे में तो बहुत नहीं सोच रहे हो, मस्त है ना? था यार ये। मैं अकेला ही ये लड़ूंगा। बहुत ज्यादा मुझे मस्त किसी था। की जरूरत नहीं, समझे? उसे किसी की जरूरत नहीं है, अभी पिलने देना, फिर जरूरत पड़ेगी। यहाँ अभी तो ऊपर ठीक आने है के वो। पहले मुझे इस बात की थोड़ी सी चिंता थी कि कहीं तुम तीनों मिलकर मुझे यहाँ दिन में तारे ना दिखा दो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं बोर होने वाला हूँ। तुम्हें यहाँ पर अकेला भेजना तुम्हारे मास्टर की बेवकूफी थी, लेकिन इसमें उस बेचारे की भी क्या गलती थी। उसे थोड़ी ना पता था कि उसके दरवाजे के सामने ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर योद्धा आ खड़ा होगा। तुम बेचारा ब्रह्मांड में बोल रहा है। सबसे ज्यादा ताकतवर। मैं इतनी मामूली चीज से डरने वाला नहीं, समझ गए? तुमने देखा, हमें उस जादूगर को हल्के में नहीं लेना चाहिए। बाबिडी ने बहुत सोच समझकर चुनता है। वो दुनिया के सबसे शक्तिशाली शैतानों को उठाकर उन्हें अपने वश में करता है। हाँ, चिंता मत करो, वेजिटा ने इससे भी बड़े बड़ों को ठीक किया है, यकीन मानो। देखते हैं वैसे सच वेजिटा यहीं पे। अब यहाँ से निकलने के बारे में भूल जाओ दोस्तों। हाँ? मेरा हर वार जो तुम्हारे शरीर पर पड़ेगा वो तुम्हारी ताकत कम करके स्पेसशिप की दीवारों में डाल देगा। फिर वो अच्छा। एनर्जी इन दीवारों के जरिए जाएगी सीधा माजिन बू के शरीर के अंदर। वो तो ऐसे बढ़ता रहेगा, उसमें इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर वो ऐसे ही तुम्हें फुल डर तो होके होगा। निकल पता जाएगा। नहीं तुम पहले किस तरह की बेकार लड़ाइयाँ लड़ते थे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ तुमने कभी अपनी समझ जिंदगी में मेरे गया। जैसे से पंगा नहीं लिया होगा। तुम्हारी बकवास से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मानो तो बातें कम करो और मुझे मुक्का मारो। मैं चाहता हूँ कि ये खेल जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करो। तैयार हो तो बता देना। मेरे को पता है इसे start जरा भी होते ही अंदाजा नहीं है कि इसके episode सामने खत्म कौन होगा। है। सीन की फटी पड़ी है, ये तीनों सही मजे में खड़े हैं कि भाई कंपटीशन फाइट करने को मिलेगा सबको। अब क्या होगा? बाबिडी के स्पेसशिप के इस बंद दरवाजे में पहले मेरे स्टेज को की पता था। लड़ाई शुरू होने वाली है। क्या वेजिटा उसे हरा पाएगा? जानेंगे ड्रैगन बॉल जी काय के अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में गाइस। लेकिन भाई ये क्या चल रहा है, कॉमेडी चल रहा है या फाइट चल रही है? स्टोन पेपर सीजर कर रहे हैं यार ये लोग उससे फाइट करने के लिए। ये इनकी यही गलती जो रहती है ना, हमेशा इसी गलती की वजह से पिटते हैं ये तीनों, है ना। ये लोग सही आंसर कहना चाहिए, क्योंकि मतलब एक एक करके लड़ते हैं। अगर ये एक साथ लड़े तो उसको आराम से हरा सकते हैं, लेकिन नहीं, एक एक करके लड़ेंगे। एक पिटेगा, दूसरा जाएगा, दूसरा पिटेगा, तीसरा जाएगा, तीसरा पिट जाएगा, फिर तीनों एक साथ सोचेंगे कि नहीं एक साथ लड़ने की, फिर जब तक तो बहुत देर हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से इनकी पावर भी एग्जॉस्ट हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ें होती है इनके साथ। एंड अब जो है भू का आधा पावर पूरा हो चुका है, और ये जैसे कि बात हुई है, ये लड़ेंगे यहाँ पर। जो दीवारों पे उससे एनर्जी टकराएगी, जो भी होगी वो एनर्जी जो है डायरेक्ट जाएगी भू के अंदर। जो भू का आधा पावर हो चुकी है, आधी और चाहिए, तो आधी और मिल जाएगी उसको इसी लड़ाई में, है। लड़ाई में मिलते मिलते वो आज़ाद हो जाएगा। यही मैं समझ गया, यही होने वाला है। एंड जब वो आज़ाद हो जाएगा, जब ये तीनों पे क्या कहते हैं, पावर नहीं बचेगी इतनी, एंड उसके बाद क्या नाम है, गोकू का टाइम भी खत्म होने वाला है। 24 घंटे कितने ही होते हैं भाई, तुरंत खत्म हो जाएंगे, यूं खत्म हो जाएंगे। बाकी देखते हैं। अब मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, कॉमेडी भर रखी है इसमें अभी, लेकिन सीरियसनेस स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में। एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज वाले एपिसोड में ऑनेस्टली। एंड अगर तुम्हें भी आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट करो। 100, 200, 300 लाइक करवा दो, जितने हो सके उतने 200, 300 कमेंट करवा दो। मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन इतने के आधे भी करवा दोगे, बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी वीडियो की। एंड हाँ, जो चैनल पर न्यू है वो प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक करना, बहुत सारे एनिमे के रिएक्शन मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।